हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरे चैनल लर्न विद सिमरन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दूरदर्शन का महत्व। प्रश्न देखो किसी भी प्रकार से आ सकता है। प्रश्न आ सकता है कि दूरदर्शन क्या है, इसका महत्व बताओ। दूरदर्शन कैसे भारतीय लोगों के जीवन में प्रभावी है, ठीक है। दूरदर्शन ने किस प्रकार से भारत की आम जनता को प्रभावित किया है, या दूरदर्शन इतना प्रभावी किन कारणों की वजह से। तो कुछ भी क्वेश्चन आए आपको आंसर में ये ही लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन का अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो दूरदर्शन को हम दूर का टेलीविज़न के रूप में भी बोल सकते हैं। दूरदर्शन यानी दूर का टेलीविज़न के रूप में बोल सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत थी, इसकी शुरुआत 1959 में हुई थी। और ये जो है, ये भारत का एक राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक है। यानी भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक प्रसारक, सार्वजनिक यानी सब जनों तक जो जाए, सब तक जाए, ठीक है। कोई किसी भी क्षेत्र में हो, सब तक जो चीज़ प्रसार की जा सके वो तो सार्वजनिक प्रसारक, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और दूरदर्शन का हिंदी में प्रभावी होने का सफ़र इसके प्रारंभिक दिनों से शुरू हुआ। कि मतलब जो दूरदर्शन है, जैसा हमने कहा कि भाई ये काफ़ी प्रभावी था, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। तो ये शुरुआत के दौर से, मतलब जब इसकी शुरुआत दिन थे तभी से ही ये इतना ज़्यादा प्रभावी रहा है। तो शुरुआत में जो दूरदर्शन था, शुरुआत में दूरदर्शन पर मतलब सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही चीज़ें प्रसारित की जाती थी। यानी कि कुछ घंटों तक ही दूरदर्शन को ओपन किया जाता था। और काफ़ी सीमित संसाधन थे दूरदर्शन के पास शुरुआती दौर में। और कार्यक्रम जो होते थे वो कार्यक्रम अधिकतर शैक्षणिक होते थे। और उसके अंदर केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकरण के मतलब जो टॉपिक्स होते थे उनको दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे चैनल को लोकप्रियता मिली, मतलब जैसे जैसे लोग चैनल को मतलब दूरदर्शन का प्रयोग करने लगे, दूरदर्शन को सुनने लगे, उसने समाचार, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी परिचय देना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जब शुरुआत थी तो पहले कम इन्फ्लुएंस था, कम प्रभावी था, क्योंकि सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब की बात होती थी दूरदर्शन पर। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसको सुनना शुरू किया तो इन्होंने भी लोगों के अनुसार समाचार, मनोरंजन, ठीक है, ऐसी ऐसी खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी परिचय देना शुरू कर दिया। तो एक कारण ये हो गया। अगला कारण पे चलते हैं। दूरदर्शन का हिंदी कार्यक्रम लेट 1970s और अर्ली 1980s में लोकप्रिय होना शुरू हुआ। यानी कि जो दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम जो आते थे, ठीक है, हिंदी प्रोग्राम्स जो आते थे वो 1970 और 1980 के दशक में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। जब इसने उस समय में सबसे लोकप्रिय शो का शुभारंभ किया, उस समय पर दूरदर्शन का सबसे पहला ऐसा शो था जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। और वो शो था हम लोग, ठीक है। शो का क्या नाम था? इस तरह का एक शो हम लोग था, जो एक सामान्य भारतीय परिवार के जीवन को बताता था, ठीक है। हम लोग, इसने एक शो स्टार्ट किया जिससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिससे लोग दूरदर्शन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए। उसका नाम था हम लोग। और हम लोग की स्टोरी क्या थी? हम लोग के अंदर वो भारतीय परिवार के बारे में, मतलब भारतीय परिवार में क्या क्या परेशानी, जैसे आजकल टीवी सीरियल आते हैं ना, भारतीय परिवार से रिलेटेड होते हैं। कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, तो वही सारे मतलब भारतीय परिवार का एक जीवन हम लोग के अंदर बताया गया था। यह शो एक बड़ी सफलता थी और इसके ये एक सांस्कृतिक घटना बन गया जो पूरे देश से दर्शकों को आकर्षित करता था। मतलब ये शो इतना हिट हुआ दूरदर्शन का कि मतलब पूरे देश के लोग इससे जुड़ना स्टार्ट हो गए थे। इस शो की सफलता ने अन्य हिंदी शो जैसे बुनियाद, नुक्कड़ और राजनीति के लिए रास्ता खोल दिया। यानी कि जब एक शो हिट हुआ तो दूरदर्शन ने क्या किया? दूरदर्शन ने और नए नए शो बनाने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि नुक्कड़, राजनीति, बुनियाद, ऐसे ऐसे शो और बनाने शुरू कर दिए क्योंकि लोग पसंद कर रहे थे। दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के दौरान कई हिंदी शो के लिए मंच बनाया। यानी कि दूरदर्शन के द्वारा बहुत सारे हिंदी शो दिखाए जाने लगे। इसमें कई दर्शकों के लिए चलने वाले शो शामिल थे, ठीक है। मतलब ऐसा शो नहीं कि जो एक बार में ख़त्म हो गया, बल्कि जो सीरियल आते हैं ना जैसे एपिसोड वाले, तो वो स्टार्ट हुए। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक अनुपम सफलता उन्होंने हासिल की। यानी कि दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण दिखाई जाने लगी, जिससे लोग इतने ज़्यादा अटैच हो गए दूरदर्शन के साथ, ठीक है। इन धारावाहिकों ने भारतीय संस्कृति के पाठकों के मन में ताकतवर स्मृति बनाई और उन्हें एक समान अनुभव के साथ जोड़ा। इससे क्या हुआ? लोगों की जो संस्कृति थी वो उन्हें अब दूरदर्शन पे देखने को मिली, दूरदर्शन पे सुनने को मिली, तो लोग उससे
बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, लोग उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित प्रभावित हुए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि दूरदर्शन का हिंदी में प्रभावी होने का एक और कारण ये है कि यह एक दर्शक मित्र संपर्क प्रोग्राम शुरू किया था। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो था दर्शक मित्र संपर्क प्रोग्राम, यानी कि जो दर्शक देखते हैं उनके साथ टॉक शो, ठीक है, उनके साथ बातचीत का शो इन्होंने शुरू किया था। अब एक बात बताओ, अगर मैं जैसे एक यूट्यूबर हूँ, तो अगर मैं आपके साथ एक टॉक शो रखती हूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे, कि हमें मौका मिल रहा है बात करने का। चलो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन सपोज़ कोई इतना बड़ा यूट्यूबर है और आपको उसके साथ टॉक शो करने का मौका मिले, तो आप उससे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, वो आपको प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो यही दूरदर्शन ने शुरू कर दिया था कि दर्शक मित्र संपर्क प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में दर्शक अपनी समस्याओं को बताते थे और उन्हें समाधान के लिए दूरदर्शन के अधिकारियों से संपर्क कराया जाता था। सोचो, मैं तो सिर्फ मिलने की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको कोई समस्या है और उस समस्या का हल मिल रहा है आपको, तो वो कितना ज़्यादा प्रभावी होगा। इस प्रोग्राम की वजह से दूरदर्शन ने लोगों के दिल में खुशी और विश्वास जीता, जो इसे एक समझदार एवं संवेदनशील मीडिया के रूप में स्थापित करता है। यानी कि मीडिया चैनल्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन दूरदर्शन ही क्यों? क्योंकि दूरदर्शन ने लोगों को अपनापन महसूस करवाया, दूरदर्शन ने लोगों का विश्वास जीता, उन्हें खुशी दी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण कारण ये था कि दूरदर्शन के हिंदी शो की सफलता में उसके न्यूज़ प्रोग्राम का भी बड़ा योगदान था। कि दूरदर्शन जो इतना हिट हुआ, जो इतना लोकप्रिय हुआ, उसका कारण ये था कि उसमें न्यूज़ प्रोग्राम चलाए जाते थे दूरदर्शन पर। दूरदर्शन न्यूज़ चैनल हर राज्य और क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती थी उनकी विस्तृत रिपोर्टिंग करता था। यानी कि सिर्फ नेशनल न्यूज़ नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में, हर राज्य में कुछ भी छोटी मोटी घटना होती है, सबको दूरदर्शन द्वारा बताया जाता था, रिपोर्टिंग की जाती थी। इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग देश के हालात से वाकिफ होते थे और न्यूज़ प्रोग्रामों के जरिए देश भर की जनता एक दूसरे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के बारे में जान सकती थी। ठीक है, उस समय पर दूरदर्शन ने क्या किया, दूरदर्शन ने हर राज्य, हर क्षेत्र की रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट करी, जिससे कि मतलब जैसे अभी हम लोग हैं, हमें मणिपुर के बारे में पता लग रहा है, तो किस कारण से पता? मीडिया के कारण ही। और उस समय पर ये काम किसने स्टार्ट किया? ये काम दूरदर्शन ने शुरू किया। ठीक है, अब दूरदर्शन ने हिंदी भाषा को समर्पित चैनल की भी शुरुआत कर दी। यानी कि दूरदर्शन ने एक ऐसा चैनल बनाया जो कि सिर्फ हिंदी भाषा का होता था, जिससे लोग, जो हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में बोली जाती है, तो हिंदी भाषी जो लोग थे वो इस चैनल के माध्यम से भारत की सभी भाषाओं के लोग एक दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ सकते थे। यह चैनल नहीं सिर्फ शो और फिल्मों को दर्शाता था, बल्कि न्यूज़, स्पोर्ट्स और कविता आदि का भी प्रसारण शुरू किया गया था। यानी कि इस चैनल पे सिर्फ शोज़ नहीं दिखाए जाते थे, इस चैनल पर फिल्मों को भी दर्शाया जाता था और न्यूज़, स्पोर्ट्स और कविता, ये सारी चीज़ें दूरदर्शन के चैनल पर दिखाई जाने लगी। दूरदर्शन की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि उसकी तकनीकी उन्नति, कि टेक्नोलॉजिकल कितना उसने ग्रो किया है। ठीक है, वर्ष 1982 में 1982 में दूरदर्शन ने एक 7 रंग का टेलीविज़न स्टार्ट किया। ठीक है, सतरंगी जो है टेलीविज़न शुरू किया, जो तब तक देश में सबसे पहला उन्नत टेलीविज़न था। मतलब उस समय पर सतरंगी टेलीविज़न, रंगों का टेलीविज़न नहीं होता था, लेकिन दूरदर्शन ने एक 7 रंगी टेलीविज़न शुरू किया और वो देश में पहला उन्नत टेलीविज़न था। इसके बाद दूरदर्शन ने बड़े बड़े स्टूडियो, मोबाइल ट्रांसमिशन वैन और तकनीकी सुविधाएं जोड़ने के लिए पहल की। यानी कि दूरदर्शन ने स्टार्ट की थी, जो ये वैन्स घूमती है ना, मतलब जिन पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे माइक और ऐसे सिग्नल की काफ़ी सारी चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें जो है दूरदर्शन ने स्टार्ट की थी। इसके साथ ही दूरदर्शन ने अपने स्वयं के साथ साथ बाहर से भी उत्पादन कंपनियों से कई प्रोग्राम खरीदना स्टार्ट कर दिया। यानी कि दूरदर्शन ना केवल अपने प्रोग्राम दिखाता था, बल्कि जो बाहर की अलग कंपनियां होती थी उनसे भी उसने प्रोग्राम खरीदने स्टार्ट किए और उनको भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार दूरदर्शन ने हिंदी भाषा के लिए अहम एवं प्रभावी मीडिया का भी निर्माण किया। ठीक है, और देश की जनता को अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने में मदद की। देखो अब दूरदर्शन ने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है कि मतलब दूरदर्शन लोगों को अपने द्वारा, ठीक है, अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी खबरों के द्वारा लोगों को जागरूक करता था। दूरदर्शन का प्रभाव इतना था कि वह आज भी भारत में ज़्यादातर गांव और शहर में एक आधारभूत मीडिया के रूप में देखा जाता है। मतलब कि आपने जैसे खुद भी देखा होगा कि कई बार डिश टीवी नहीं, मतलब कोई भी डिश है या टाटा स्काई जो भी है, वो सेटअप बॉक्स हमारे घर नहीं होता, लेकिन दूरदर्शन चैनल हमारे टीवी पर तब भी आता है।
ठीक है। तो दूरदर्शन मतलब ये आज भी प्रूव करता है कि ये एक आधारभूत है दूरदर्शन, ठीक है। तो मतलब ये दूरदर्शन की सारा महत्व था। मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।